हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट का लेक्चर 3, जिसमें लास्ट वर्किंग डे आपने लेक्चर 2 में कुछ डेरिवेशन ड्राइव किया था। एक ऐसा डेरिवेशन जिसमें क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड हो। आज उसके लिए कुछ एग्जांपल्स बताते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है। एरिया इक्वल टू होता है जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ शीट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसे आप कह सकते हैं पटल का क्षेत्रफल। पटल का क्षेत्रफल ऐसी पटल जिसमें लंबाई और चौड़ाई कोई तख्ता वगैरह दिया गया है। उसके लिए यदि त्रुटि का फॉर्मूला बनाए तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसे देख के। जैसे ए के लिए त्रुटि क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। जैसे आपने एक्स के लिए स्टडी किया था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। सिमिलरली ये रहा, और जो मल्टीपल में है आपने डेरिवेशन देखा था वो ऐड हो जाते हैं। इसी प्रकार से एल के लिए रहा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस बी के लिए रहा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल सेकंड, जैसे आपको जो है घनत्व का फॉर्मूला फाइंड करना हो, गोले का घनत्व। गोले का घनत्व, गोले का घनत्व ज्ञात करने के लिए डेंसिटी फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने देखा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 के रहा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ये कांस्टेंट है आपका, ऊपर गया तो ये रहा 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। मतलब यहाँ पे ऊपर जाने से प्लस माइनस का कोई पर नहीं। आपने पीछे देखा था कि माइनस का प्लस हो जाता है। अब है आपका जैसे एक थर्ड एग्जांपल और बताएं। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का वेग। एक ऐसा पिंड हो गिरा तो v इक्वल टू होता √2gh। इसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है आपको। आपने यहाँ देखा, इससे आप ऐसे लिख सकते हैं √2 g की पावर 1/2 h की पावर 1/2। √2 तो कांस्टेंट हुआ, v के लिए फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 और √2 कांस्टेंट, g के लिए 1/2 आगे आ जाएगा पावर, और ये रहा डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। इस टाइप से आप इनके फॉर्मूले यहाँ पे ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हो, फॉर्मूले से जो आपको करना है, कैसे आप ड्राइव करेंगे वो आपको समझना है। कांस्टेंट चीज लिखते नहीं, जनरली जो पावर आप मल्टीपल में लिखते हैं, जी आपकी त्रुटि के फॉर्मूले में। इसी प्रकार से एक मैं आपको न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे आपको समझकर और भी अदर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन में कहा जाए कोई पिंड 20 सेकंड में जमीन पर गिरता है। यदि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि बताएं ऊंचाई ज्ञात करने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, जबकि स्वतंत्र पूर्वक गिरता हुआ पिंड है जी, फ्रीली फॉलिंग के लिए। तो आप जो जानते हैं, इन ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले नहीं दिए गए होंगे, इसलिए तो फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा। स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए h 9th में पढ़ा था आपने, h का ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ये फ्रीली फॉलिंग के लिए यूज है, तो u का 0, तो h का फॉर्मूला बना है यहाँ पे 0 इंटू t तो 1/2 gt स्क्वायर। h इक्वल 1/2 gt स्क्वायर। पूरा आपको पूरा नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यदि आपको जानते हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्म लिख सकते हैं। अब h के लिए आपको त्रुटि का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो ये h के लिए डेल्टा h अपॉन h इंटू 100 तो 1/2 तो यहाँ कांस्टेंट है। g के लिए रहा डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 प्लस
पावर मल्टीपल में आ गया, 2 रहा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब पीछे आपने जो कंडीशन देखी थी उनमें आपने देखा था कि जो है अल्पतमांक गिवन है। अब इस क्वेश्चन में कोई अल्पतमांक गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड होता है अल्पतमांक निकालने का, इसे आप लिख सकते हैं 10.0। तो डेल्टा जी की वैल्यू रही पॉइंट लगाई, लास्ट में 1 लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। तो 1 0 लिख ही सकते हैं आप जब कोई वैल्यू नहीं दी जाए तब। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हैं डेल्टा टी के लिए 0.0, तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड। तो यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू रही यहाँ पे 0.1, जी 10.0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू रही यहाँ पे 0.1 अपॉन 20.0 इंटू 100। यहाँ आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 1 टाइम से कैंसिल हुआ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आपका 2 टाइम से कैंसिल हुआ, 2 से डिवाइड कर दे ये 1। यहाँ देखा अब 2% की एरर बन जाएगी, हाइट फाइंड करना है। ऐसे आप क्वेश्चन करने हैं। कुछ एक ऐसे भी न्यूमेरिकल होंगे आपके जिसमें आपको अल्पतमांक दी गई हो यंत्र की, तो उनके लिए आप करें। जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर ये लिखा है। इससे जो है एक क्षण की लंबाई ज्ञात की गई, डेल्टा एल हो गया, ये क्षण की लंबाई ज्ञात की गई। यहाँ पे या है तार की लंबाई, ये ज्ञात की गई आपकी 5.06 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की सहायता से जो है तार की लंबाई ना लिख के यहाँ त्रिज्या लिख दीजिए, तार की त्रिज्या, लंबाई यहाँ पे जो है त्रिज्या निकालने के लिए तार के लिए ना लिखें, यहाँ पे आप जो है वर्नियर कैलिपर से ऐसे लिखें गोले की त्रिज्या, तब आपको गोले का व्यास लिख लीजिए, तब न्यूमेरिकल आपका बनेगा सही। ठीक है, और इसमें गोले का द्रव्यमान दिया जाए, गोले का द्रव्यमान लिखा हो 20 ग्राम। अब आपसे पूछा जाए बताइए इस गोले का घनत्व ज्ञात करने में त्रुटि पूछ, गोले के घनत्व को ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये पूछा गया। डेल्टा डी परसेंटेज। तो इसके लिए आप क्या करें, घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वो अभी मैंने बताया था आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी इक्वल बना यहाँ पे। अब यहाँ आपने देखा कि इसमें व्यास दी जा रही है, तो इस फॉर्मूले को व्यास की फॉर्म बनाएंगे पहले, ऐसा भी करना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पे व्यास होता है डायमीटर पर 2 स्टेप से प्लस होल क्यूब, डी इक्वल रहा है यहाँ पे एम, या 4 8 से बाहर आया 8 के 24 इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा, लेकिन जो लिख सकते हैं यहाँ पे डी, तो मुझे पूरा कांस्टेंट है 1/6 पाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी 200, और एम के लिए डेल्टा एम अपॉन एम 200 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। यहाँ देख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये देखिए जब वर्नियर कैलिपर पर मांगे यहाँ पे है, तो व्यास जब दिए तो यहाँ डेल्टा डी स्टडी करें। मास दिया 20 ग्राम, तो आप समझ सकते हैं कि 0.0 लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा एम, अब यहाँ तो आपको कोई
तुला दी नहीं गई थी, तुला की अल्पतमांक हो तो इसमें आप इसमें डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं स्टेप्स, लेकिन इसमें आपको अल्पतमांक गिवन है तो आप पहले पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। देखिए डेल्टा एम के लिए 0.1 अपॉन एम है 20.0 इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी की वैल्यू आपकी है 0.01 अपॉन 5.06 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल रहा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 टू जा 200, ये आपका 1/2 हुआ तो 0.5 से लिखें प्लस 3 इंटू, ध्यान है फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना है इसको, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप इन्हें सॉल्व कर, ये रहा आपका 300 अपॉन 506, एक बार लिख लीजिए 1/2 यहाँ बचा, यहाँ बचा 300 अपॉन 506, डिवाइड कीजिए 506 में 300 अपॉन 506, तो यहाँ पे क्या रहा आपका, डिवाइड करने पॉइंट यूज किया तो क्या रहा है, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 6 टाइम्स से देखिए 5 टाइम्स में जाएगा ये, है ना, 0 7 एंड 4.0 बढ़ गया यहाँ पे 8 टाइम्स में देखिए 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, T4 9 टाइम्स चला जाएगा आपका, डिवाइड स्टेप 0.59 जी 0.5 जी 0.59, ये आपका रहा 9/10 1.09%। इस टाइप से आप जो डेंसिटी मेजर उसमें फाइंड कर सकते हैं। कुछ एक और भी आपका नोट है, जैसे आप यहाँ देखें इस टाइप से आपको मैकेनिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसी में आपका जो है एक कोई इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि जो है आपने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू आपने फाइंड की जी डैश की वैल्यू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि एक्चुअल वैल्यू जी है, ये आपका प्रमाणिक मान जी आपका है प्रायोगिक मान। इस प्रयोग में आपको प्रश्न त्रुटि निकालना है, आपको फाइंड करना है डेल्टा जी परसेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपने जल्दी देखा डेल्टा जी परसेंट निकालना है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि में क्या था आपका जी नेगेशन जी डैश अपॉन जी इंटू 100, इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यहाँ बन के आ जाता है, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि इस प्रकार से, निरपेक्ष त्रुटि से आपने प्रसव त्रुटि निकाला, निरपेक्ष त्रुटि जी आपका डेल्टा जी अपॉन जी, तो सापेक्ष त्रुटि हुई 100 से मल्टीप्लाई, तो प्रसव त्रुटि आपका बन गया। इसका फॉर्मूला यहाँ बन जाता है आपका वास्तविक मान, वास्तविक मान जिसे आप प्रमाणिक मान भी कह सकते हैं, प्रमाणिक मान नेगेशन प्रायोगिक मान अपॉन प्रमाणिक मान इंटू 100, इस टाइप से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि जो भी आपके न्यूमेरिकल आए उन्हें इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। तो प्रमाणिक मान आपका है 9.8, प्रयोग मान है 9.9 अपॉन 9.8 इंटू 100। अब आपने ये देखा जी आपका नेगेशन है, नेगेशन एक टाइप का नेगेटिव मार्क होता है, इसमें जो भी लार्ज हो उसमें स्मॉल बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप देखा सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.1 अपॉन 9.8 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड करिए 100 से 98, 1 टाइम्स में 98 2.0
0, यहाँ पे थीटा अंतर है तो 1.02%। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये ऐसा आप सभी समझ में आए होंगे। तो जो प्रसाद त्रुटि से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है आप कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।